क्या आपने कभी किचन में मौजूद चीज़ों के साथ अपना नेचुरल हेयर डाई बनाने की कोशिश की है? केमिकल वाले हेयर डाइज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे बालों के सफ़ेद होने की बड़ी वजह है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बढ़ते हुए सफ़ेद बाल यहीं पर स्टॉप हो जाएं, मज़ीद सफ़ेद बाल ना आएँ, तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ही बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आज आपके लिए नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी, जो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और 100% रिजल्ट देगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो ये रेमेडी बनाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। उसमें आपने डालने हैं प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली, सिर्फ वो आपने लेनी है और उसको मज़ीद हम छोटा छोटा कर लेंगे ताकि इनको ड्राई रोस्ट करने में हमें आसानी हो। यहाँ पर मैंने 2 प्याज के छिलकों को ले लिया है और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि ये थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाए। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच कलवंजी का ऐड करेंगे। कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ की शफा है। दूसरा इसमें अहम चीज़ जाएगा कड़ी पत्ता। 1 चम्मच कड़ी पत्ते का शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएंगे अलसी के बीज। ये सारी चीज़ें हमारे बालों की ग्रोथ भी करती है, बालों को ब्लैक भी करती है, बालों के हर किस्म के मसले और हर किस्म की प्रॉब्लम के लिए इफ़ेक्टिव है। साथ साथ मैं चम्मच को भी चलाती रहूँगी ताकि चीज़ें जल ना जाए। अब लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच मेथरे या मेथी दाना, जो भी आपके किचन में अवेलेबल हो, आपने वो 1 चम्मच भर के ऐड कर देना है। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। चीज़ें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे ही इनका कलर डार्क ब्राउन होगा, आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ज़्यादा इनको नहीं जलाना है, सिर्फ डार्क ब्राउन शेड हमने इनका देना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आज शामिल की हैं, सारी की सारी आपके किचन में मौजूद होती हैं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, ज़ीरो कॉस्ट के साथ आज का नेचुरल हेयर डाई हम बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद इसको एक मिक्सी के जार में डालकर हमने बारीक सा पाउडर बना लेना है। लेकिन बारीक पाउडर ये बिल्कुल नहीं बनता है, इसको हम छान लेंगे। छानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अभी भी मोटे मोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो हमारे बालों में जाके स्टक हो सकते हैं। तो इसलिए इसको छानना बेहद ज़रूरी है। छानने के बाद इसको वेस्ट नहीं करना है, दोबारा से इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इनका दोबारा से पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर पाउडर हमारे पास आ चुका है। ये पाउडर सालों ख़राब नहीं होगा। आप इस पाउडर को स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस पाउडर को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको एज इट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी फिंगर टिप्स पे मसलें और अपने बालों की जड़ों में लगाएं, या फिर आप इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करें, या सरसों के ऑयल में या कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाएं, या फिर आप इसको मेहंदी के अंदर भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का ऑयल लिया था और उसके अंदर डालकर इसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। अब इसको आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये हेयर कलर केमिकल से पाक है, नेचुरल हेयर डाई है, इसलिए ये जादू की तरह बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह आहिस्ता आहिस्ता ये असर करता है। आपने इसको लगाना नहीं छोड़ना है, रेगुलर यूज़ करना है। 1 से 2 महीना आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बालों के ऊपर ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बाज़ार वाले केमिकल्स वाले हेयर कलर हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, लेकिन हमारे बालों को ना डैमेज करता है, ना हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है। अब मैं अपने बालों पर लगाकर भी आपको दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपने लगाना है। पहले से वॉश कर लेना है अपने बालों को और अपने फिंगर पे या आप ब्रश की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। आपने अपने बालों की जड़ों में इनको लगाना है। आप देख सकते हैं नेचुरली ये ब्लैक कर रहा है मेरे हाथों को भी और ये बालों को भी ब्लैक करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ये नहीं करेगा। आपने रूटीन से इसको यूज़ करना है। 1 घंटा आपने लगा रहने देना है, उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सफ़ेद बालों की टेंशन ख़त्म हो जाए तो किसी भी एक अच्छी सी रेमेडी को जो आपके दिल को अच्छी लगी हो, आपने वो रेमेडी चूज़ कर लेनी है और उसी को फॉलो करते हुए आपने रेगुलर यूज़ करना है। इंशाल्लाह केमिकल वाले हेयर डाई से आपकी जान छूट जाएगी और आपके बालों को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।